बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस या पीडी का प्रोसीजर क्या होता है, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है और एग्जाम के रिलेटेड से मतलब हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इस पीडी प्रोसीजर की थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट्स में हम इसके प्रोसीजर पीडी जो कैथेटर होता है और उससे रिलेटेड जो पीडी सेट होता है उसके हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। और थर्ड पार्ट में हम एक पेशेंट पर लाइव पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर जो है उसकी वीडियो के फॉर्म में हम स्टेप्स देखेंगे। डिटेल में वीडियो दिखेगा, पूरी वीडियो देखेगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आपका कोई एग्जाम प्रोसीजर आता है डेफिनेटली उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके हर प्रोसीजर के एक कंपोनेंट है कि सबसे पहले आपने उसकी इंडिकेशंस देखनी है कि क्या मेरे बच्चे के अंदर इस चीज़ की इंडिकेशन है या नहीं। सेकंड आपने देखना है कंट्रा इंडिकेशन कि क्या जिस बच्चे के अंदर मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा हूँ क्या उसमें कोई सी कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं। थर्ड आपने देखना है पेशेंट से फिर उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब यह है कि पेशेंट को आपने बताना है कि ये प्रोसीजर मैं करने जा रहा हूँ, इसके एडवांटेज ये हैं, इसका अल्टरनेट ये है और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं या साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड वे में डिसीजन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं प्रोसीजर के लिए, फिर हम उसके जो है इंस्ट्रूमेंट्स को रेडी करते हैं और फिर हम फाइनली उसका जो है प्रोसीजर की से पहले और बाद की मॉनिटरिंग और ड्यूरिंग प्रोसीजर वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं और एट द एंड फिर हम उसके जो है वो नोट्स लिखते हैं कि हमने प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया, इस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, और फिर उसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर होती है। ये सारे कंपोनेंट्स किसी भी प्रोसीजर के हैं जो हमने फॉलो करने हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम फ्लूइड, जिसको हम डायलिसेट कहते हैं, एक टिपिकल फ्लूइड होता है जिसकी कंपोजिशन आम फ्लूइड से डिफरेंट होती है, जो इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर इसी कंपोजिशन भी आनी चाहिए आपको, बाज़ दफ़ा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। हम एक फ्लूइड लेते हैं जिसको हम डायलिसेट कहते हैं, जिसको हम एक कैथेटर के जरिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं और हमारी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो फंक्शन करती है एज ए डायलिसिस मेम्ब्रेन के। और डिफरेंट मैकेनिज्म जिसके अंदर डिफ्यूजन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड है जो कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू बॉडी से मूव आउट हो जाता है, और डिफ्यूजन के थ्रू टॉक्सिन्स या यूरिमिक कंपोनेंट जो है वो बॉडी से आउट मूव कर जाते हैं। इस प्रोसीजर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच वी यूज डायलिसेट, दैट इज अ स्पेशल फ्लूइड, and we use the peritoneal membrane as a dialysis membrane to remove excess fluid, toxins or metabolites by using diffusion या ultrafiltration methods। अब अगर हम इसकी प्रोसीजर की इंडिकेशंस की बात करें तो जो कॉमनली इंडिकेशंस हमारे जो प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारा यूरीमिया है। एकेआई या सीकेडी के अंदर जो है यूरीमिया की वजह से पीडी की जाती है। तो एकेआई में तो डेफिनेटली पेशेंट स्टेबल नहीं होता, उसके फिस्टुला नहीं होता, सीवीपी लाइन नहीं होती, तो पीडी बच्चों के अंदर प्रेफर की जाती है। सीकेडी के अंदर बाज़ औक़ात जब बच्चा आपका पेशेंट आपका वाइटली अनस्टेबल है, उसको कोई कोगुलोपैथीज हैं, तो उस सूरत में हम उसको हीमोडायलिसिस की बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस करवाते हैं। सेकेंड इंडिकेशन जो हम प्रैक्टिकली करते हैं वो है रिफ्रैक्टरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिफरेंट वजह से, डीके की वजह से हो सकती है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकती है, जब बहुत हाई आपकी पीएच जा रही हो और आप बाइकार्ब दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपके बच्चे की पीएच नॉर्मल नहीं हो रही, तो उसमें भी आप पीडी कर सकते हैं। इसी तरह हाइपर अमोनीमिया, यूरोसाइकिल जो डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर हाइपर अमोनीमिया होता है, जो भी इंडिकेशन है पीडी की। अदर इंडिकेशंस के अंदर हाइपरकलीमिया है, इसमें पोटेशियम आपका मोर देन 4 है और वो रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। इसी तरह फ्लूइड ओवरलोड है, टॉक्सिन्स हैं, यूरिक एसिड एक्सेस है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं आपको आनी चाहिए। कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादातर कंट्रा इंडिकेशन जो है वो हमारी सर्जिकल हैं, लाइक जो हमारे न्यूनेट्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें अंदर गैस्ट्रोशिसिस है, ओम्फेलोसील है, इसी तरह ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, इस तरह स्वीयर एब्डोमिनल एडिशंस हैं या फिर स्वीयर एंड अनकंट्रोलेबल इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस है। इस सूरत में पीडी हम नहीं करते, पीडी हम डेफर कर देते हैं और हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। पेशेंट के अंदर प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए इस सूरत में? डेफिनेटली आपका पेशेंट के अंदर जो है उसकी, जो कि आपने कैथेटर इंसर्ट करना है, तो पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल होनी चाहिए, उसका प्लेटलेट काउंट मोर देन 1 लाख होना चाहिए और उसका पीटी एपिटीटी आईएनआर नॉर्मल होना चाहिए। आपने इसको पहले से करवा लेना है। ये आपके उसके अंदर प्री रिक्विजिट आ जाते हैं। इसके बाद डेफिनेटली आप उसकी जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे और फिर आप उसका प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और प्रोसीजर करने के बाद फिर आप जो है उसके जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। प्रोसीजर के दौरान भी, उससे पहले और बाद में आप उसके वाइटल्स लेंगे और इस तरह आपका ये जो है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीडी कैथेटर और इसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके यूजेज क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, डायलिसिट कैसे हम यूज़ करते हैं और इसका तरीकाकार क्या है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप दिखाएं यहाँ पे
तो जो पीडी कैथेटर का होता है ये प्रॉपर एक पैकेज की शक्ल में आता है। अगर इसकी आप बात करें डिफरेंट पार्ट्स की, तो उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें एक ये पीडी कैथेटर है जिसके अंदर उसके जो रिटेनिंग नॉब है और उसका ट्रोकॉर है। उसके बाद हमारे पास इनबिल्ट साथ में हमारे पास आता है एक स्कैल्पल जो कि स्किन को निक देने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में हमारे पास आता है अटैच्ड पार्ट ऑफ कैथेटर जिसको हम फिर उसको बाद में जाके हम डायलिसिस फ्लूइड के साथ अटैच करते हैं। सो ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जिनको मिला के फिर हम नेक्स्ट जो है अपना पूरा प्रोसीजर करते हैं। अगर इन 3 पार्ट्स को फर्दर हम देखें तो ये सबसे पहला ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं पीडी कैथेटर। कैथेटर को अगर आप देखें तो इसके जो पार्ट्स हैं उसके अंदर इसका एक ट्रोकॉर है, ये वाला पार्ट, और ये हमारा प्रॉपर कैथेटर है। ठीक है, कैथेटर को अगर फर्दर आप देखें तो इसके ऊपर एक नॉब लगी है, इसको हम रिटेनिंग नॉब कहते हैं। जब आप कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद इस नॉब को आप स्किन के साथ अटैच कर देते हैं, तो वहां से फिर आपकी लीकेज नहीं होती। अगर कैथेटर में आप गौर से देखें तो आपको इसके अंदर एक छोटे छोटे होल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम कैथेटर की आईज कहते हैं। जब आप एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायलिसिस इंसर्ट करते हो तो इन आईज के थ्रू ये जो फ्लूइड होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता भी है, और जब आप उसको आउटफ्लो करते हो तो इनके जरिए इस एरिया से भी और इन नॉब्स के जरिए से ये बाहर आता है। उसके बाद अगर मजीद आप देखें तो इस नॉब्स के ऊपर आपको डिफरेंट मार्किंग्स लगी होती हैं। जब आप इंसर्ट करते हो तो आप इंसर्शन साइड से लेके उसको जो है लिट उसके अपोजिट अम्बलाइकल एरिया तक आप उसको मार्क करते हो, और यहाँ पे आप देख लेते हो कि आपने कहाँ तक जाना है। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो इस मार्किंग को आप याद में रखते हो कि मैंने इस मार्किंग तक अंदर जाना है। अब इसको इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है कि इसको पकड़ने के लिए हम इसको राइट हैंड यानी डोमिनेंट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड हैं तो लेफ्ट में पकड़ेंगे, अगर आप राइट हैंड हैं तो राइट हैंड पकड़ेंगे। तो इसको इस तरह आपने पकड़ना है और परपेंडिकुलर टू जो अब्डोमिनल वॉल है उसके जाना है आपने। ठीक है, और जो नीचे वाला आप हैंड है उससे आपने इसको सपोर्ट करना है और अपर हैंड से आपने पुश करना है। इसको हम जो रोटेटिंग वे में और डाउनवर्ड पुश करते हैं और नीचे वाले हैंड से इसको सपोर्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा आगे ना चले जाएं। जैसे ही हम एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएंगे तो हमें वहां पे एक गिव अवे की फीलिंग आती है, हमारी रेजिस्टेंस एकदम ड्रॉप होती है, वहां पे हम रुक जाते हैं। फिर वहां पे हम इस ट्रोकार को निकाल लेते हैं और कैथेटर को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जब कैथेटर मुकम्मल इंसर्ट हो जाता है तो फिर हम रिटेनिंग नॉब के जरिए उसको वहां पे फिक्स कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस कैथेटर का प्रोसीजर है। ये सिंगल यूज होता है और उसके बाद जब इस्तेमाल किया जाता है तो डिस्कार्ड किया जाता है। दूसरा हमारा पार्ट है ब्लेड। सो बेसिकली ये स्कैल्पल है, ये बिल्कुल फाइन ब्लेड आता है, तो इसके जरिए हम स्किन को निक देते हैं। आपने मसल को नहीं काटना, सिर्फ स्किन को निक देना है, और स्किन का जो निक है उसका जो साइज है वो इस कैथेटर के जो डायमीटर है इससे छोटा होना चाहिए ताकि ये इजीली इंसर्ट हो सके। जब हम ये कैथेटर इंसर्ट कर देंगे वहां अपनी जगह के ऊपर, सपोज ये कैथेटर मैंने स्किन में इंसर्ट कर दिया है, तो हम इसको फिर नेक्स्ट अटैचर के साथ अटैच करेंगे, तो ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा और ये एब्डोमिनल कैविटी में मैंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद ये मेरा पार्ट जो है ये हमारे जो सर्किट होता है पीडी सर्किट उसके साथ अटैच होगा और फिर उसको हम फर्दर दिखाते हैं। पीडी के लिए हम जो फ्लूइड यूज करते हैं उसको हम डायलिसेट कहते हैं, जिसकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। उसका मकसद ये होता है कि जो हमारे टॉक्सिन्स हैं या जिस मकसद के लिए भी हम यूज कर रहे हैं उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन के थ्रू उसको बाहर से निकालना है। जो टिपिकल पीडी सेट इन बिल्ट आता है उसके अंदर 2 जो है ड्रिप सेट्स आपके पास आते हैं, ये 1 लीटर के होते हैं और दोनों की कंपोजिशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप इसको रिमेंबर करना चाहेंगे तो। ये दोनों अटैच्ड हैं और दोनों फिर आगे जाके ज्वाइन हो जाते हैं ज्वाइंट के जरिए। सो दोनों ज्वाइंट से ज्वाइन है। उसके बाद अगर आप चलें आगे तो ये हमारी उसकी ट्यूबिंग आ रही है। इस ट्यूबिंग पे यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोलर सेट आ जाता है। उसके बाद फर्दर ये 2 में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो एक साइड इसकी है इसको हम कहते हैं आउटफ्लो चैम्बर। सो ये जो चैम्बर है, ये जो ट्यूबिंग है ये आउटफ्लो की तरफ है, यहाँ पे बैग है। तो जब हम पेशेंट को फर्स्ट जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के थ्रू हमारा फ्लूइड इन दोनों से आएगा अंदर और यहाँ से होता हुआ इसके ट्यूब में आएगा। ये ट्यूब हमारी यहाँ पे कनेक्टेड होगी और इसके थ्रू ये पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। जब हम अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो फिर हम जो है इस पोर्शन को जो कि इनफ्लो को अंदर लेके आ रहा था उसको हम बंद कर देंगे और इस पोर्शन को जो कि आउटफ्लो करेगा उसको खोलेंगे। तो इस तरह हमारा जो फ्लूइड है वो एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ वापस चला जाएगा इस बैग के अंदर और वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये मुकम्मल सर्किट बन जाता है जिसमें हम 2 सेट के जरिए इनफ्लो करते हैं, हम रिटेन रखते हैं और फिर हम आउटफ्लो करते हैं। तो ये बेसिक सर्किट है। थैंक यू। पीडी की जो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पीडी की अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर डेफिनेटली जब आप फ्लूइड इंसर्ट कर रहे होते हैं तो आपको फ्लूइड बाज़ औक़ात इनफ्लो का इशू होता है, फ्लूइड अंदर जाता नहीं है। सो एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपका फ्लूइड इनफ्लो नहीं हो रहा।
सेकंड ये है कि बाज़ दफ़ा आपका फ्लूइड ड्रेनेज नहीं हो रही होती, सो आउटफ्लो की इश्यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। आपका कैथेटर किंक हो सकता है, जो मोमेंटम होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जो हमारी फैट लेयर पड़ी हुई है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। सो इनफ्लो इशू, आउटफ्लो इशू होता है। पीडी कैथेटर साइड से आपको ब्लीडिंग मिल सकती है, पीटी कैथेटर साइड से आपको लीकेज का इशू हो सकता है, जिसके लिए डेफिनेटली आपको वहाँ पे गाज से प्रेस कर सकते हैं, आप सुचर भी लगा सकते हैं। कैथेटर साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस यानी एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है। रेयर केसेस में जब आप कैथेटर पास कर रहे हैं तो जो कैथेटर है वो इंट्रा जो एब्डोमिनल विजरा है उसको इंजर कर सकता है। इस सूरत के अंदर जो है आपको जो है वो जो स्टूल लाइक एक्सुडेट या आउटफ्लो मिलेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ये है कि कैथेटर अगर आपका बहुत अंदर चला गया है तो आपकी किसी वेस्कुलेचर को रप्चर कर सकता है, तो उस सूरत में डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी। इसी तरह हाइपोटेंशन, सेप्टिसीमिया, ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस के एसोसिएटेड होती हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने पीडी का प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करना है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें, पेशेंट को आपने प्रिपेयर किया, आपने उसका जो है वो फोलिस पास करना है। फोलिस पास करना है ताकि पेशेंट जो है आपका उसका ब्लैडर जो है एम्प्टी हो, क्योंकि जब आप कैथेटर पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है अगर उसका ब्लैडर फुल हो तो वो आपका कैथेटर कहीं ब्लैडर के अंदर ना चला जाए, तो डेफिनेटली आपने उसको कैथेटराइज करना है। आपने उसको पल्स ऑक्सीमीटर अटैच कर देना है और आपने उसकी सैचुरेशन रिकॉर्ड करनी है और ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको मॉनिटर करते रहना है। जो हमारे दूसरे मैयर्स हैं जिनको हमें मॉनिटर करना है, उसके अंदर उसकी सैचुरेशन है, उसके अंदर हमारी उसका रेस्पिरेटरी रेट है, तो इनको भी, और हार्ट रेट है, इन चीज़ों को, और ब्लड प्रेशर भी डेफिनेटली है, इन चीज़ों को हमने ड्यूरिंग प्रोसीजर मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद हमने जो है उसकी जो एब्डोमिनल वॉल है उसको वहाँ पे उसको हमने पेंट करना है विद यूजिंग पायोडीन। सो पायोडीन से आपने उसको पेंट कर देना है जो एरिया आपका स्पेशली जहाँ पे आपने कैथेटर पास करना है। बच्चों के अंदर जो टिपिकल साइट है वो हम 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस एंड लेटरल टू द अम्बिलिकस, आपने 2 फिंगर्स बिलो एंड लेटरल टू अम्बिलिकस, वहाँ पे जाके अपने साइड को लोकलाइज करना है। इस पेशेंट के अंदर राइट साइड पे ऑलरेडी कैथेटर जो है पास था, इसलिए हमने लेफ्ट साइड का जो है वो साइड चूज की। इसके बाद आपने जो लोकल साइट है उसको अपने 1% जो है लिग्नोकेन के साथ इन्फिल्ट्रेट करना है और उस जगह को आपने एनेस्थाइज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने आपने जो है वहाँ पे आपने 18 या 20 गेज के जो है वो आईवी लाइन लेनी है और उसके ज़रिए आपने उसका हाइड्रोपेरिटोनियम क्रिएट करना है। उसके लिए हम डायलासेट को एज ए फ्लूइड यूज़ करते हैं। हम 10 to 50 ml पर केजी से उसके अंदर जो है वो इस आईवी लाइन के ज़रिए हम उसके अंदर उसको इंसर्ट करते हैं। सो 10 to 50 ml के ज़रिए आपने जो साइट आपने चूज़ की थी जहाँ पे आपने पीडी कैथेटर डालना है, वहाँ पे आपने आईवी लाइन इंसर्ट की और फिर उसी आईवी लाइन के ज़रिए आपने 10 to 20 ml पर केजी से डायलिसिस इंसर्ट किया। ड्यूरिंग आपने इसके एब्डोमेन को टैप करते रहना है, आपने देखना है जहाँ पे आपका अच्छा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल फुलनेस डेवलप हो जाए तो आपने उसको रोक देना है और बच्चे के रेस्पिरेटरी को देखते रहना है। अगर रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज आ रहा है तो वहाँ पे भी आपने रुक जाना है। हाइड्रोपेरिटोनियम क्रिएट करने के बाद आपने जो लोकलाइज साइट है वहाँ पे स्कैल्पल लेना है और स्कैल्पल से एक निक देना है। निक आपका बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, जो आपका पीडी कैथेटर का डायमीटर है उससे छोटा होना चाहिए और सिर्फ स्किन में होना चाहिए, आपने मसल को नहीं काटना। निक देने के बाद आपने कैथेटर को लेना है और कैथेटर को इंसर्ट करना है। कैथेटर इंसर्ट करने का तरीका यही है कि आपने डोमिनेंट हैंड से इसको पुश करना है और नॉन डोमिनेंट हैंड से आपने इसको एब्डोमिनल वॉल के पास से उसको पकड़ना है ताकि आप उसको ज़्यादा आगे ना लेके जाएं। इंसर्ट करने से पहले आपने कैथेटर को मेजर करना है ताकि आपको पता हो कि आपने किस एरिया तक कैथेटर को आगे लेके जाना है। कैथेटर के ऊपर लगी हुई रिटेनिंग नॉब को आपने उस पॉइंट तक आपने फिक्स कर लेना है। कैथेटर एटलीस्ट आपका इतना जाना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कि उसकी सारी जो आइज़ हैं वो अंदर होनी चाहिए, आइज़ उसकी बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आइज़ उसकी बाहर होंगी तो डेफिनेटली पेशेंट जो है उसका जो है वो अब लीकेज का इशू होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपने बहुत ज़्यादा कैथेटर को अंदर इंसर्ट नहीं करना। इस सूरत में जब आप ज़्यादा कैथेटर अंदर इंसर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कैथेटर के किंकिंग के चांसेस हैं। इस सूरत में आपका इनफ्लो और आउटफ्लो ब्लॉकेज का इशू आएगा। कैथेटर इंसर्ट करने के बाद जब आपका कैथेटर आप डालेंगे तो इनिशियली तो आपको रेजिस्टेंस फील होगी, लेकिन जब से ही आपको रेजिस्टेंस एकदम गायब मिलती है, एकदम जो है वो आपकी गिव अवे की फीलिंग्स आती हैं, तो उस पर आपने रुक जाना है। उस टाइम आपने जो है वो जो आप स्टिलेट है उसको ऐसा ऐसा बाहर करना है और कैथेटर को आगे मूव करना है और उसको अपोजिट साइड जो है जो पेल्विक एरिया उसी तरफ मूव करते जाना है। और फाइनली जब आप उस साइड पे पहुंच जाते हो तो फिर आपने रिटर्निंग नॉब के जरिए उसको अपने स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपने उसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद फिर आपने जो है उसका जो आउटफ्लो चैम्बर है वो खोल देना है, इनफ्लो चैम्बर को आपने बंद कर देना है और इस तरह आपका आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका आउटफ्लो जब स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका ये प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो गया है।
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है प्रोसीजर की, डेफिनेटली सारे की। और आपने जो है इस प्रोसीजर के आपने एक चार्ट बनाना है, इसको हम इनफ्लो आउटफ्लो चार्ट कहते हैं। आपने जो इसके उसको देखना है कि आपका जो है हर सेशन के साथ कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं फ्लूइड बैलेंस में जा रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस में जा रहे हैं, या फिर नेगेटिव बैलेंस में जा रहे हैं। अब जो डायलिसेट होता है उसके अंदर जो है उसके अंदर एडिटिव डालते हैं। ये एडिटिव इंपॉर्टेंट कौन से हैं? उसके अंदर हम हेपरिन डालते हैं। यूजली फर्स्ट 24 to 40 आवर के लिए हेपरिन दी जाती है। 500 यूनिट्स हम डालते हैं 1 लीटर के अंदर। सेकंड, हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स डालते हैं, जिसके अंदर हमारी सेफोटेक्साइम है, जो कि हम 250 mg पर लीटर डाल सकते हैं, या फिर हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें जेंटासिन है, जो कि हम 10 मिलीग्राम पर लीटर डालते हैं। उस तरह अगर आप पेशेंट का जो है वो पोटाशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर 3.5 mg पर लीटर है, तो डेसीलीटर है, तो उसके अंदर हम जो है उसको पोटाशियम ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 4 MEQ पर 100 ml उसका ऐड कर देते हैं। सो ये 3 एडिटिव्स हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। हमारे सेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफ्लो पार्ट, सेकंड इज स्टे पार्ट, एंड थर्ड इज आउटफ्लो पार्ट। सो ड्यूरेशन हमारे साइकिल की जो है वो 60 मिनट होती है। हम इनफ्लो के अंदर जो है वो यूजुअली 10 to 15 मिनट्स देते हैं, 40 मिनट्स हम स्टे कराते हैं, और फिर 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम इसको आउटफ्लो कराते हैं। तो इस तरह हमारे ये साइकिल चलते रहते हैं। कितना आपने एक फ्लो के अंदर डायलिसिस फ्लूइड इंसर्ट करना है, तो उसकी जो अमाउंट है वो 10 to 30 ml पर kg है। शुरू में आप 10 ml से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है आपका बच्चा में कोई रिस्पायरेटरी इशू नहीं आ रहा, स्टेबल है, तो आप उसको 15, 20, 30 तक लेके जा सकते हैं। और आप अगर 30 पे लेके जा रहे हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। 30 पे जाके आपने उसको 30 ml पर kg हर आवर के अंदर इनफ्लो करना है, स्टे कराना है, फिर आउट करना है, और इसको आपने मॉनिटर करते रहना है। कितने सेशंस कराने हैं? तो यूजुअली रिकमेंडेड ये है कि आपने एक पीडी जब आपने पास कर ली तो उसके 60 साइकिल्स आप करवा सकते हैं, और 3 to 4 डेज के अंदर आपने ये साइकिल आप यूजुअली पूरे हो जाते हैं। सो उसके बाद फिर आपने पीडी आउट करनी होती है। पीडी के दौरान बाज़ औक़ात फिर आपने मॉनिटर कर क्या करना है। तो मॉनिटर में एक तो इंपॉर्टेंट है कि आप इनफ्लो आउटफ्लो को मॉनिटर करोगे। दूसरा, आप पेशेंट का आप डेली वेट कराओगे। तीसरा, उसके आप डेली RFTs कराओगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने देखना है अगर आप AKI या CKD के लिए करा रहे हो तो उसमें RFTs बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराओगे ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा। तो इस तरह आप उसको मॉनिटर करोगे, और डेली जो डायलिसिस फ्लूइड आपका आउट होता है उसको सैंपल आप लैब में भिजवाओगे। उसमें देखेंगे आपके इसमें अंदर कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं आ रहा। अब इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेरिटोनाइटिस है। तो जब भी आपका जो जो आउटफ्लो है, जहाँ से आपने डायलिसिस फ्लूइड लिया है आउटफ्लो के दौरान, उसको आप सैंपल भिजवाते हो, और लैब में अगर आपके जो है वो उसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं मोर देन 100 पर क्यूबिक मिलीमीटर आ जाते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है। या फिर आपने फ्लूइड लिया, उसको लैब में भिजवाया, तो उसके अंदर जो है वो WBC तो लेस देन 100 है, लेकिन उसके जो पोलीज है मोर देन 50% है, तो वो भी इंडिकेशन है कि बच्चे को पेरिटोनाइटिस हो गया है। उसके डिफरेंट साइंस भी बच्चे के अंदर आएंगे, जैसा कि उसको फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और उसका जो है अगर ग्रॉस पेरिटोनाइटिस होगा तो डेफिनेटली उसका जो आउटफ्लो फ्लूइड होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसी सूरत में डेफिनेटली हम उसका ग्राम स्टेनिंग करेंगे, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे। हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेनकोमाइसिन और अमीकासिन। शुरू का जो फर्स्ट डोज होती है वो हम इंट्रापेरिटोनियल देंगे। उसके बाद हम पीडी कैथेटर, उसके साथ हम हेपरिन भी दे देते हैं 1000 यूनिट्स। और इस जो एंटीबायोटिक और 1000 यूनिट हेपरिन है उसको हम 4 आवर के लिए स्टे कराते हैं। उसके बाद हम इनको आउटफ्लो कर लेते हैं, और पीडी कैथेटर को भी रिमूव कर देते हैं। उसकी टिप को हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, और उसके बाद उसको ब्लॉक, उसको जो है वो पीडी कैथेटर की साइज को हम बंद कर देते हैं। डेफिनेटली पेरिटोनाइटिस एक सीवियर इन्फेक्शन है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एट द एंड मैं आपके साथ इसका शेयर करता हूँ कि पीडी जो हमारा जो डायलिसेट होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। इस पिक्चर के अंदर आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है। इसको आप इसका स्नैपशॉट ले लें, और फिर इसको आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इसके कंपोनेंट्स एटलीस्ट मेमोराइज कर लें। अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ्स याद नहीं रहती तो इसके कंपोनेंट्स को आप मेमोराइज कर लें। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि जो आप डायलिसेट देते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो उसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाज़ दफ़ा जो है हमने देखना होता है कि जो हमारा पेशेंट अगर ओवरलोड में जा रहा है, तो उस सूरत में हम जो है वो साइकिल का टाइम कम कर सकते हैं। हम रैपिडली साइकिल कराएंगे, ठीक है। और अगर हमारा पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो उसमें हम साइकिल का टाइम बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ को आपने अकॉर्डिंगली अपना मैनेज करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। आई होप कि आपने इससे सीखा होगा। दूसरे के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।